आज का दूसरा पहलू उस चमकते पर्दे के पीछे छिपे काले साए की पड़ताल है जिसने दशकों से भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज को सवालों के घेरे में रखा है। गुरुदत्त, परवीन बाबी, दिव्या भारती, श्रीदेवी, सुशांत सिंह राजपूत, नाम अलग है, दशक बदलते गए पर एक चीज समान रही, मौतें रहस्यमयी और सवाल कभी बंद नहीं। क्या इन मौतों के पीछे मानसिक स्वास्थ्य था या दबाव, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ताकत? और क्या बॉलीवुड वाकई अंडरवर्ल्ड के इशारों पर नाचता रहा है? आइए जानते हैं आज के दूसरा पहलू में सच के उन परतों को जो कभी आधिकारिक नहीं की गई पर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 1950-60 के दशक में हिंदी सिनेमा को आत्मा देने वाले अभिनेता निर्देशक गुरुदत्त 9 अक्टूबर 1964 उनका शव उनके बेडरूम में मिला। कारण नींद की गोलियों और शराब का मिश्रण। पर उनके दोस्त अबरार अलवी कहते हैं वो सुसाइड करने वाले नहीं थे। क्या यह सिर्फ नशे का हादसा था या आत्महत्या या कोई और वजह? परवीन बाबी, ग्लैमर से गुमनामी तक, 1980 के दशक की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री परवीन बाबी। लेकिन 2005 में उनका शव मुंबई के फ्लैट में सड़ने की हालत में मिला। मानसिक बीमारी, साजिश या इंडस्ट्री द्वारा नजरअंदाज कर दी गई एक जिंदा लाश। वो कहती थी मुझे मार दिया जाएगा। मेरी हत्या को आत्महत्या बताकर सीबीआई ने केस बंद किया, लेकिन रहस्य आज भी खुला नहीं। दिव्या भारती, महज 19 साल की मौत का 5 अप्रैल 1993 रात 11 बजे 19 साल की दिव्या भारती अपने घर की बालकनी से गिरी। कुछ लोगों ने इसे नशे की हालत में हादसा कहा, कुछ ने इसे जबरन गिराया गया बताया। पति साजिद नाडियाडवाला, उनके दोस्त और इंडस्ट्री सब ने चुप्पी साध ली। सीबीआई की जांच कभी पूरी नहीं हुई और दिव्या भारती का नाम बस एक अलिखित रहस्य बन गया। श्रीदेवी, दुबई में मौत और बाथटब की कहानी। 24 फरवरी 2018 भारत की सुपरस्टार श्रीदेवी दुबई के एक होटल के बाथटब में मृत मिली। पोस्टमार्टम में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताया गया, लेकिन सवाल कई थे। श्रीदेवी को अकेले दुबई भेजा गया, उनकी दवाएं, वजन घटाने की गोलियां, होटल स्टाफ की बयानबाजी, कई विरोधाभास। क्या ये बस एक ट्रेजेडी थी या फिर दबाई गई सच्चाई? सुशांत सिंह राजपूत, एक आधुनिक रहस्य। 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई फ्लैट में मृत पाए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में फांसी पर परिवार और प्रशंसकों ने कहा यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। AIIMS और CBI रिपोर्ट्स में विरोधाभास, ड्रग एंगल, बॉलीवुड लॉबी, मानसिक तनाव, हत्या के आरोप। लेकिन नतीजा अभी भी अब तक अधूरा। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक ये मामला गूंजा, लेकिन आज तक कोई क्लोजर नहीं मिला। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड, क्या सचमुच रहा कनेक्शन? 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जैसे नाम बॉलीवुड की फिल्मों में इन्वेस्ट कर रहे थे। कुछ निर्माता निर्देशकों पर डॉन से लिंक के आरोप लगे। हिम्मत वाला प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की हत्या 1997 भी इसी कड़ी का हिस्सा मानी गई। किस हीरो को लेना है, कौन म्यूजिक देगा, सब फिक्स था। क्या यह इंडस्ट्री की मजबूरी थी या मुनाफे के लिए आंखें मूंद लेना? क्यों नहीं मिलती इन केसों की सच्चाई? इन सभी मौतों में एक बात समान रही, संकोच, संदेह और संस्थागत चुप्पी। सीबीआई की जांच अधूरी, मुंबई पुलिस की फाइलें बंद, कोई न्यायिक आयोग नहीं, कोई जन सुनवाई नहीं। क्या वजह है कि बॉलीवुड में इन बंद कमरों की कहानियां अभी भी पूरी नहीं हो पाई? दूसरा पहलू पूछता है, क्या बॉलीवुड सिर्फ रंगीन पर्दा है या अंधेरों से भरा एक बंद स्टूडियो जहां सच बोलने वालों की आवाज मूक बना दी जाती है और हर मौत को नेचुरल कहकर अगला शो शुरू कर दिया जाता है? गुरुदत्त से सुशांत तक सवाल अधूरे हैं और जवाब कभी आए नहीं। हमारा काम है सवाल पूछते रहें, शायद एक दिन कोई जवाब आए।